न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। एक संघर्षकारी दिव्यांग युवक सुबह से शाम तक जोमेटो में काम करते हुए एक समाज में मिसाल कायम कर रहा है। दुर्ग जिले में एक संघर्षकारी युवक अपने मां और पिता को खोकर समाज में नई उत्साह के साथ काम कर रहा है। यह एक समाज का आईना है जो आज के युवा भविष्य पीढ़ी के लिए जीता जागता ज्ञान है, जो एक नई मिसाल को जन्म दे रहा है। अपने विकलांग होने के बाद भी सुबह से शाम तक काम करता रहता है। ऐसा तो कई जगह दान जो है ऐसे ही बह जाते हैं, पर दान में क्या होता है इस जीवन का ये देखना रहता है। पर एक ऐसा ही अगर देखा जाए तो जीवन क्या है ये बहुत कुछ बताता है। जीवन वो होता है जो लोग क्षण भर भी सोचते नहीं और सुसाइड कर लेते हैं, पर कुछ लोग इस जीवन में किसी भी हालतों में वो उस लहरों से गुजरते हैं और गुजरने के बाद जो है उन हालातों से गुजरने के बाद पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि हालात कैसे भी हो पर लड़ना है और संघर्ष करना है। उसी के साथ एक भाई है जो जोमेटो में काम करता है और उनका शरीर बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो वो एक तरह से विकलांग है और विकलांग होने के बाद भी आज जन जन के पास जाता है और जोमेटो की तरह खाना पहुंचाता है। हम उनसे बात करेंगे भाई से। ये भाई है हमारा जोमेटो वाले जो भाई है। भाई क्या नाम लिखते हैं आप? आदित्यवर्धन त्रिपाठी भैया। त्रिपाठी जी लिखते हैं। वैसे त्रिपाठी जी कहाँ के? यूपी बिहार का? नहीं, मैं लोकल छत्तीसगढ़ से हूँ भैया। छत्तीसगढ़ से जी। ये आपका पैर नहीं है? हाँ भैया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। मतलब 2012 में एक्सीडेंट हो गया था मेरा, जिसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। हाँ। और केयर नहीं होने के वजह से मेरा पैर काटना पड़ गया, क्योंकि मेरे परिवार वाले ने जो थे वो मेरे हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे। मम्मी पापा? वो बचपन में ही खत्म हो गए थे भैया। अच्छा, उसी एक्सीडेंट में खत्म हो गए? जी भैया, हाँ उसी एक्सीडेंट में खत्म हो गए। तो फिर यहाँ तक कौन कौन लाया आपको? बहुत सारे, पूरे भिलाई के ही बोलूँगा भैया, जो मेरी मदद किए हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके मेरा इलाज करवाए और NGO के थ्रू मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अभी मैं मदर टेरेसा आश्रम में रहता हूँ, बस वहाँ से मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। ये कैसा लगता है काम करते? तो भैया इंडिपेंडेंट होने का खुशी कुछ अलग रहता है। आप दूसरों के आगे मांगने से बेहतर है जब तक आप सही हैं, मेहनत कीजिए। बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। ये भी तो एक जॉब है, आप जो काम कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे पैनिक हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो उनको क्या कहना चाहिए कि आप जैसे संघर्ष कर पा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भैया, करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ उनको सोचना पड़ेगा कि वो कर क्या सकते हैं, है ना। हो सकता है मैं बड़ा काम ना कर पाऊँ, है ना, लेकिन जो इंसान करने की इच्छा शक्ति हो ना भैया, उसके लिए रास्ते हजार हैं, वो कुछ भी कर सकता है ना। रास्ते हजार है, वो कुछ भी कर सकता है। बस आदमी के, इंसान के अंदर सोच होना चाहिए। हाँ, इच्छा होनी चाहिए उसके अंदर कुछ करने का, है ना। जैसे कि मैं खुद 12 साल तक घर के अंदर था, है ना। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी बाहर दुनिया देख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जब मेरे परिवार के लोग छोड़ के गए थे उस टाइम मेरा पैर पूरा सड़ गया था, है ना, गैंग्रीन हो गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ NGO और आप जैसे मीडिया वाले मेरी मदद किए और आज मैं आपके सामने ठीक बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। समाज को क्या कहना चाहेंगे? इतने अभी आप स्वस्थ हैं और चल पा रहे हैं और संघर्षशील है, समाज को क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने आपकी मदद किया उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको तो थैंक यू कहना चाहूँगा भैया, क्योंकि इस शहर के लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरी मदद की और आज भी करते हैं भैया। मैं आज भी समटाइम ऐसा होता है कि ऊपर फ्लोर होता है जहाँ मैं नहीं जा सकता, लेकिन बताने से वो आते हैं नीचे। अच्छा, मतलब अभी काम में भी कठिनाई कहीं कहीं हो जाता है, तो कई लोग आपको देखते होंगे तो आश्चर्यचकित भी हो जाते होंगे। बिल्कुल भैया, उनको लगता है कि कैसे कर रहा है, ऊपर कैसे जाता होगा। कई रोड में चलते सवाल करते हैं कि भाई ऊपर कैसे जाता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि कुछ अच्छे लोग हैं जो मेरी मदद आज भी करते हैं, है ना। और कहते हैं ना कि आप जब कुछ करने का ठान लो ना तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है, और वही है भैया कि हर लोग मेरी मदद करते हैं और मैं खुद भी आगे बढ़ पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कई सारे संगठन है, NGO है, तो वो ऐसे सपोर्टेड के लिए नहीं आए क्या? इस तरह का सपोर्ट भी हुए हैं, है ना, और नहीं भी, क्योंकि मैं उतने सारे NGO के साथ जुड़ नहीं पाया हूँ। एक अंतिम सवाल करूँगा, एजुकेशन क्या है आपका? मेरा डिप्लोमा है भैया। डिप्लोमा है आपका? अभी खाना पीना सब ठीक मिलता है आपको? हाँ भैया, खाना वाना सब ठीक मिलता है, सब सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद जैसे सब नॉर्मल जिंदगी जी रहे, वही नॉर्मल जिंदगी मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पे आश्रित ना रहूँ, खुद मेहनत करूँ और अपना खर्च उठाऊँ।
मैं उन सभी माँ बाप को कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके औलाद है, क्योंकि एक पाठशाला संस्कार का भी होना चाहिए और ऐसे संघर्षशील जो भाई है इनकी एक कहानी को भी सुनना चाहिए। ये जो कहानी ये रियलिटी कहानी है और इन कहानी को सुनकर वो जो लाचार जो बच्चे अपने घर में जो सो रहे हैं, जिनके हाथ पैर और सही है, आज एक संघर्षशील जो व्यक्ति है जिनका भगवान ना करे जिनके पास आज कुछ भी नहीं है तो भी वो इस दुनिया में एक नई ओर की एक नई ऊंचाई की ओर और एक उजाले की ओर जो है चला आ रहा है। तो ऐसे ही जो तमाम जो लोग हैं उनको भी एक संस्कार का पाठ पढ़ाना चाहिए और इनका इस तरह का स्थिति को देख के मानवतावादी को आगे बढ़ाते कई सारे एनजीओ से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे कोई भी भाई अगर दिखता है तो उनका जरूर मदद कीजिएगा। अगली खबर, दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जिले के दौरे पर रहे। पहले वह भिलाई पहुंचे जहां संगठन की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं दुर्ग में पीडब्ल्यूडी के सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्य योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। वहीं उन्होंने कहा, बारिश का समय हो या कोई और समय हमारे जवान अपना पराक्रम दिखाते हैं। विष्णुदेव की सरकार बनने के बाद 21 महीनों में समर्पण करने वालों की संख्या ज्यादा है। यह आंकड़ा पहली बार सामने आया है। सब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। समीक्षा बैठक है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भिलाई संगठन जिले के कार्यालय में 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका और हमारे संगठन के प्रमुख इसका कार्यकर्ताओं को लोकार्पित करेंगे। उसके लिए आज मैं प्रारंभिक एक तैयारी के लिए कार्यालय भी आया था। साथ ही साथ आज एक बैठक हमारी समीक्षा बैठक दुर्ग के प्रशासन की है, जो पुराने समीक्षा बैठक का अगला स्टेप है, उसके लिए भी आया हूँ। लगातार कांग्रेस जो है हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। भैया आंकड़ों में देख लें, पुलिस के पराक्रम में देख लें, प्रयास में देख लें, चाहे किसी भी विषय पर हो, पुरानी सरकार ने क्या हाल करके रखा था पुलिस का, वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। पुलिस विभाग अपने आप को संभाल कर बहुत दृढ़ता से काम कर रही है और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे नक्सलिज्म का विषय हो, चाहे साइबर क्राइम का विषय हो, सारे ही विषयों पर पुलिस आगे बढ़कर काम। अच्छा, बिजली हत्या जैसी घटनाएं हो रही, कल ट्रिपल मर्डर हुआ धमतरी में, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ गई है, कल ट्रिपल मर्डर और दुर्ग में भी। ये दुर्भाग्यजनक है। ये ट्रिपल मर्डर जो है ये दुर्भाग्यजनक है। जांच तो इसकी होगी ही होगी, लेकिन ये है कि किन किन कारणों से ये हो रहा है, यह भी अध्ययन का विषय है। बिजली बिल को लेकर बड़ा सवाल खड़े हो रहा है, जिसमें पहले बिजली की दर बढ़ाई गई और अब यूनिट कम कर दिया गया। पब्लिक कंफ्यूज है, उपभोक्ता जो है कंफ्यूज है कि पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है। नहीं, अभी एक नया जो 1,08,000 की सब्सिडी के साथ और साथ ही साथ जो उपभोक्ता लेना चाहेंगे उनको पूरा बैंक फाइनेंस है 10 सालों तक का सब्सिडी के साथ साथ, तो इसमें बिजली ही मुफ्त हो जाएगी उनके घर में और वो बिजली अगर ज्यादा उत्पादन है तो बेच भी पाएंगे। ऐसी योजना के साथ सरकार आई है। गरीब लोग कैसे उसको यूज कर पाएंगे? बैंक का फाइनेंस होगा, पीएम आवास भी बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। बैंक का फाइनेंस होगा उसमें और 1,08,000 की सब्सिडी है, मतलब जेब से पैसे नहीं लगना है, जेब से पैसे नहीं लगना। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो पाएगा? 2 साल हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग ने वंचित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है और शीघ्र विस्तार होगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं। सर, नक्सलिज्म तो कितना स्टेप ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो अर्बन जो नक्सलिज्म है उसके अगेंस्ट में कितना एक्टिव है स्टेट गवर्नमेंट, तो अर्बन जो नक्सलिज्म नहीं, इसमें चाहे इनका अर्बन बेस हो, लीगल बेस हो, फाइनेंशियल बेस हो, सभी का प्रोफाइलिंग कर करके और उस पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। सभी बेस जो भी इनका बेस है सब पर काम कर रहे हैं। देश भर में वोट चोरी की बात हो रही है, लगातार इस पर बड़े बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं और कल ये प्रश्न आपने अच्छा कर लिया। मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने तो पूरा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है राहुल गांधी जी का। अगर वो कभी भी मतदान अभिकर्ता बने होते, गणना अभिकर्ता बने होते, तो उनको ध्यान होता कि क्या होता है। हम मतदान अभिकर्ता बनते थे भैया, तो जितने मतदाता होते थे उनका पर्ची चिट होता था, इतने लोगों ने वोट डाला। आपके मतदाता सूची में कितने हैं क्या वो छोड़ दो, आप इतने लोगों ने वोट डाला। और वो मतदान अभिकर्ता जो कागज होता था, मतदान का पत्रक होता था, उसको लेकर के गणना में पहुंचते थे। हम भी पहुंचे फिर गणना में, फिर गणना अभिकर्ता बैठते थे उसमें, तब भी यह हिसाब होता था कि भाई इतने मतदाता ही होने चाहिए और उतने ही निकलना है।
तो इनका ये जो कहना है इसमें कोई तथ्य मत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ आप, इन्होंने कहा कि इतने फर्जी मतदाता, अरे बिहार में फर्जी मतदाता हटा दिए एसआईआर करके, तो उस पर कह रहे हैं कि इसको वापस लो, और वहां फर्जी मतदाता कह रहे हैं। भाई अलग अलग समय में अगर पुनरीक्षण में विभिन्न नाम जुड़े हों और उन नामों को हटाया जा रहा हो, अगर गलत है उस नामों का जुड़ना, तो इसी को तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं ना, एसआईआर इसी को ना कहते हैं। तो वहां जब हटाया जा रहा है तो विरोध क्यों करते हैं उसका? कांग्रेस पर मुद्दे नहीं है क्या? आप मुझे ये बताओ, इसमें तर्कसम्मत अगर बात करेंगे आप, तो दोनों ही बातें हैं ना। एक जगह जहां हटा रही है वहां विरोध कर रहे हैं, दूसरी जगह आप ब्लेम कर रहे हैं कि नाम इसमें है। उसके बावजूद मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है नाम जुड़े हो सकता है, लेकिन मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता जो आदमी बनता है उसको ध्यान होता है कि क्या होता है इसमें। तो वो नहीं बने होंगे। राहुल गांधी बोलते हमने गली गली घूम के नहीं लगा के राहुल गांधी जी नहीं जानते। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।